कुकुर का एग्जांपल देख लो, एक समय या पिग का, एक समय अनलिमिटेड करे तो जगह लड़की थी, क्या थी, लड़की है ना। अब वो 10th क्लास में पढ़ती थी, कौन से क्लास में, 10th। अब उसके पापा कहीं से लाए थे सीबीएसई आम, कौन सा आम लाए थे, सीबीएसई, देहाती आम नहीं, सीबीएसई जो मार्केट से खरीद के लाते थे वो आम लाए थे। अब उसको जोहार दोस्तों, देखिए आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पिछले क्लास के वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 2 ये सभी के विषय में मैंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखिए, फिर आपको ये पार्ट 3 का वीडियो ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, या फिर ये दोनों एक दूसरे से कैसे अंतर है, कैसे भिन्न है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना कि आपका नेक्स्ट प्रश्न का क्वेश्चन 1 है कि द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है। अभी हमने कुछ जीव का उदाहरण दिया था और उसके जनन की क्या क्या विधि है बताया था ना, तो उसमें से मैंने जनन की 2 विधि भी जिक्र हुआ था, जिसमें था द्विखंडन और एक था बहुखंडन। तो ये दोनों जनन की विधियां में क्या अंतर है, आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है। पहला क्या है ना कि द्विखंडन में किसमें एक मातृ कोशिका, कितनी मातृ कोशिका, मातृ कोशिका का मतलब माता है ना, माँ वाली कोशिका है, समझे। तो एक मातृ कोशिका जो है ना वो विभाजित होकर के 2 कोशिका बनाएगा, कितना बनाएगा, 2। जो एक जैसे कोशिका है वो विभाजित होगी तो कितना बनेगी, 2। समझ आ रहा है ना, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के कितने कोशिकाएं बनाती है, 2 अनुजात कोशिकाएं छोटी छोटी, ओके। जबकि बहुखंडन में क्या होता है कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर के अनेक अनुजात कोशिकाएं का निर्माण करती है, विभाजित हो जाएंगे बहुत सारा बनेंगे। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कोशिका से थोड़ा हट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, नहीं जैसे घर में एग्जाम्पल ले लेते, गांव घर में क्या होता है ना, एक बकरी जरूर रखता है, क्या रखता है, बकरी, क्या रखता है, बकरी। तो बकरी जब भी विभाजित होती मीन्स अपने जब बेबी को बोर्न करती है तो या तो एगो जन्म देगी या तो 2 जन्म देगी, है ना, मैक्सिमम 3, लेकिन जनरली 1 या 2। तो ये जो बकरी हो गई ना 2, वो हो गया तुम्हारा द्विखंडन, 2 भाग में बट गया। लेकिन यही अगर आपका बात आ गया कुत्ता, कुतिया, क्या बोलते हैं, कुतिया, वो कईयों 2 जन्म देती है, देखेगा 1 दर्जन रहेगा, हाँ या ना बोलो, 6-7 को जरूर रहेगा, रहेगा ना। तो आपका कैसा है, बहुखंडन। बात समझ में आई। एक्चुअली इसको इसमें मत रखिएगा, ये मैंने जीव से एग्जांपल दिया, समझ में आएगा नहीं है। द्विखंडन का एग्जांपल होता है अमीबा, क्या होता है, अमीबा। अमीबा जब भी बढ़ता है कितने भाग में बटेगा, कितने कोशिका में बटेगा, 2। कितने कोशिका में बटेगा, 2। तो द्विखंडन का एग्जांपल आपका क्या हो गया, अमीबा, क्या हो गया, अमीबा। जबकि बहुखंडन का एग्जांपल होगा प्लाज्मोडियम, क्या होगा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम अभी मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम, ये बढ़ता है तो बहुत सारी छोटे छोटे अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो द्विखंडन होता है ना इसकी स्थिति अनुकूल होती है, मीन्स यह घटना अनुकूल परिस्थिति में घटित होती है, जबकि बहुखंडन की जो घटना होती है वह प्रतिकूल परिस्थिति में घटित होती है, ओके। मतलब ये इसके अकॉर्डिंग होगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और ये सिचुएशन के अपोजिट, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में यह घटना घटती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन का चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। बीजाणु, बीज समझते हो ना, तो उससे जनन की जो विधि होती है वो किस प्रकार से लाभान्वित होता है, यानी कि बीज के द्वारा क्या प्रॉफिट है जनन में। पहला आंसर है कि बीजाणु गोल तथा हल्के होते हैं जो सरलता से स्थानांतरित होते, देखा नहीं, छोटा छोटा होता है ना,
गोल होता है, हल्का होता है, इसलिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह आसानी से हो जाता है। गोल है। ऐसे भी गेंद को अगर आप क्रिकेट खेलते होंगे, मारते हैं ना जैसे बॉल, तो लुढ़कते लुढ़कते तुरंत आसानी से स्थानांतरित होता है नहीं, लेकिन वही अगर बॉल को मान कर चलो, लो आयताकार है, ठीक, अब मारो, देखो जाएगा, आसानी से स्थानांतरित होगा। आप लूडो भी खेलते होंगे, खेलते हैं ना लूडो, तो गोलका वाला जो पासवर्ड आता है उससे ज्यादा मजा आता कि ये गोल वाला है ना, तुरंत गुड़क जाता है, जल्दी 6 भी आता भी है। इसमें पता चला ठक ठक किया, ठक ले तुरंत हो गया, पता नहीं चला। तो इसको इसमें स्थानांतरित भी ठीक से नहीं होता, लुढ़कता है क्या, नहीं। तो वैसे ही जब जो बीजाणु होते हैं ना वो गोल होते हैं, और गोल और हल्का, उसका कारण क्या फायदा होता है कि वो सरलता से क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। ओके। नंबर 2 क्या है कि बीजाणु द्वारा एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं, एक साथ बहुत सारे अनलिमिटेड जीव की उत्पत्ति हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग देखे होंगे गेंदा फूल, देखे गेंदा का फूल, तो गेंदा का फूल में जब वो पक जाता है तो देख तो बिखर जाता है, तो एक साथ कितना दाना रहता है ना, बहुत सारा अनलिमिटेड दाना बिखरेगा, और एक ही साथ जब वो नीचे गिरेगा तो फिर नया नया जीव बनेगा, एक साथ बहुत सारा जीव है ना। पपीता, क्या पपीता, पपीता में भी देखा ना, अगर पकेगा एक साथ कितना दाना निकलता है ना, तो एक साथ वो पता चलेगा अनलिमिटेड जीव जो है उससे उत्पत्ति हो जाएंगे। लेकिन यही अगर हम आम का बात करेंगे, किसका बात करेंगे, आम, लो आम से कई गो निकलेगा, तो एक समय में एक ही ठो, लेकिन इसमें एक समय में क्या हो जाएगा, पपीता या सेब वगैरह नहीं, या बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गेंदा का फूल वगैरह, उस समय क्या होता है, एक साथ असंख्य जीव उत्पन्न होता है। ओके। थर्ड पॉइंट है कि इस विधि में जीव की उत्पत्ति में समय तथा ऊर्जा की बचत होती है। बात सही है। गेंदा का एक बार बिखर गया, लो मिट्टी में बिखर गया, एक ही साथ सारा कोई जन्म लग गया, समय बचत हुआ कि नहीं बचत हुआ, ऊर्जा का भी बचत हो गया इसका। लेकिन यही वाला अगर बात करेंगे आम का, एक बढ़ेगा फिर दूसरा लगाएंगे, लो एक आग जन्मेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ समय पहले ही हम एग्जाम्पल दिए थे ना, तो जैसे गाय का ही एग्जाम्पल ले लो, किसका एग्जाम्पल, गाय। एक समय में कितने बेबी को बोर्न करेगा, ओनली वन। फिर ये बेबी बढ़ेगा, गाय का बछड़ा बढ़ेगा, तब फिर कितना साल लगेगा, तब फिर ये गाय या बैल का रूप धारण करेगा, हाँ या ना बोलो। तो इस तरीका से इसका समय अधिक लगा और इसको फिर ऊर्जा भी अधिक लगा। फिर जब एक समय में एक निकलेगा, तब फिर जब ये बढ़ेगा कितना साल, 1 साल 2 साल 4 साल बाद फिर दूसरा बच्चा को जन्म देगा, बछड़े को जन्म देगा। तो बोलो इस तरीका से उसका टाइमिंग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना, क्योंकि एक जन्म होगा, बछड़ा बढ़ेगा, फिर दूसरा जन्म होगा, बार बार इसका ऊर्जा भी लग रहा है बार बार ऊर्जा भी लग रहा है, और बार बार समय की भी जरूरत पड़ रहा है नहीं। लेकिन यही अगर एक एग्जांपल दे देते हैं, सपोज कुतिया का, किसका, कुतिया का, या फिर पिग, क्या पिग। तो देखते ये सब एक समय में एकदम 10 8 6 7 जन्म दे ही देगा, एक साथ जितना डेवलप होगा सब 6 7 को नहीं, तो उसको समय भी कम लगा और जो ऊर्जा लगा एक के बार लगा, तो एक के बार में 6 7 को तैयार हो गया। सिमिलरली, अब इसका एग्जांपल नहीं है, सिमिलरली इसमें भी देख लीजिए कि इसमें जो होता है ना बीजाणु द्वारा, तो अगर दूसरा जीव का बात करें तो एक टाइम में एक ही जीव का उत्पत्ति होगा, लेकिन बीजाणु द्वारा जो होगा एक टाइम में अनलिमिटेड जीव। और दूसरी बात है इससे समय का भी बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है आगे चले। कुकुर का एग्जांपल देख लो, एक समय कई या पिग का एक समय अनलिमिटेड, ले बेटा रे कोए 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 करे तो रहेगा, हाँ या ना रे, एक समय देखता है एक ही ना कहना कुकुर ना रे, कुकुर जन्म लो रे, कुकुर नहीं करता है रे, मार भी देख ऐसा ही करता है।
देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है कि क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब कि जो जटिल संरचना वाले जीव है क्या वो पुनरुद्भवन विधि द्वारा नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है या नहीं? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि देखो हमारा जो भी शरीर है, जैसे मनुष्य का ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा जनन करने की जो विधि है वो बहुत ही काफी जटिल प्रक्रिया है, समझे कि नहीं? तो इसको जनन करने के लिए अलग अलग अंग डेवलप होते हैं, अलग अलग अंग विकसित है, जनन कोशिकाएं विकसित है। समझ में आया कि नहीं आया? अलग अलग कोशिकाएं क्या है? विकसित है। लेकिन यही जो पुनरुद्भवन वाली है उसके लिए कोई भी अलग अलग कोशिकाएं विकसित नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? उसको कोई जरूरत नहीं अलग अलग, बस एक को जीव ही विभाजित होकर के नए नए जीव की उत्पत्ति करेगा। समझ में आया? मीन्स उसकी जनन की विधि जो है वो क्या है? काफी सरल है। किसकी अपेक्षा? किसी अन्य जीव जिसकी जनन की विधि क्या है? जटिल प्रक्रिया। जैसे जटिल संरचना वाले जो जीव होते हैं ना, उसको अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग जीव विकसित है। एग्जाम्पल अगर आदमी ही ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं? आदमी। तो इसको हर एक काम करने के लिए अलग अलग अंग डेवलप है कि नहीं? सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है, चलने के लिए पैर दिया, बतियाने के लिए फोन नहीं, मुंह दिया है, मुंह, फोन मत बोलना, ठीक है ना? तो इसीलिए इसको जनन करने के लिए भी अलग अलग कोशिकाएं विकसित है, लेकिन पुनरुद्भवन के लिए अलग अलग कोशिकाएं ऐसा जरूरी नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसकी प्रक्रिया काफी कठिन है, जबकि पुनरुद्भवन की प्रक्रिया इसकी अपेक्षा थोड़ा सा क्या है? समान है। ओके, और इसकी दोनों प्रक्रिया एक समान नहीं है। जैसे पुनरुद्भवन में एक जीव रहेगा ना, एक जीव, उसको काट दो, लो अलग अलग जीवों में विभाजित हो गया। जितना भाग में काटते जाओ अलग अलग एग्जाम्पल, जैसे अलग अलग जीव में बटेगा। जैसे प्लेनेरिया, क्या? प्लेनेरिया का भी एग्जाम्पल बताया था ना। जितना भाग में बांटो अलग अलग जीव विकसित हो जाएगी, जितना विभाजित होगा नया नया जीव बनेगा। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखे होंगे रोबोट 2, रोबोट 2 देखे हो ना? देखते नहीं हो? जो विलेन जितना मारता है टूटेगा फूटे, अलग अलग एकदम तैयार विलेन बन के तैयार होता है कि नहीं होता है? एक जो को मार दिया, लो नया फिर तैयार। रजनीकांत का तो पूरा हालत खराब कर देता है, होता है ना? वो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? अब मत बोलना है ना, बस ये एग्जाम्पल है, पुनरुद्भवन टाइप से वो है। ओके, मतलब एक जीव अधिक भाग में विभाजित हो जाएगा, इसके लिए कोई वैसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं विकसित नहीं है, जबकि जटिल संरचना के लिए अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग की प्रकार की कोशिकाएं विकसित होती है। ओके, देखिए प्रश्न 4 क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखे होंगे कि कुछ पौधों को और उगाना है, डेवलप करना है, तो कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा अलग अलग पौधे को उगाया जाता है। मतलब समझना कायिक प्रवर्धन क्या है। हम लोग इसको गांव घर में ना कलमी कहते हैं। क्या कहते हैं? कलमी। देखा होगा जैसे आम का पौधा का कलमी किया जाता है या नींबू के पौधा का कलमी किया जाता है, नहीं? गांव घर वाले देखे ही होंगे। क्या किया जाता है? जैसे ही आपका क्या है? पौधा, अब झाड़ी उड़ी तो पूरा डाली फैलल उलल रहता है। अब उसको क्या किया जाता है ना, खास करके नींबू का जो मैंने देखा है, इस डाली को एगो तीर दिया। क्या कर दिया? तीर दिया। तीर मैंने खींच दिया, खींच कर इसको यहाँ मिट्टी के संपर्क में ले आया है ना, और ऊपर से क्या कर दिया? इसके ऊपर और मिट्टी जांच दिया, ठीक है, उड़ेल दिया इसके ऊपर। अब इसका डाली किसके अंदर दब गया? मिट्टी के कांटेक्ट में आ गया ना, और ऊपर से यहाँ पे क्या डाल दिया गया? पानी। समझ में आ रहा ना? तब जब ये पानी डाल दिया गया इसके ऊपर, जो डाली हम लोग दबाए हैं मिट्टी से, और इसके ऊपर हमेशा 1 दिन 2 दिन में समय अनुसार इसको पानी डालते रहोगे, खास करके बरसात में, या बरसात में नहीं भी डाला जाता है, तो क्या होता है ना कि जो डाली दबा रहता है ना, वो नीचे जड़ हो जाता है, जड़ फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। और जब ये जड़ फेंकता है, फिर जब समय पूरा जाता है तो इसको काट दिया जाता है, और काटने के बाद एक अलग पौधा का निर्माण ले लेता है, फिर उसको हम लोग कहीं पे लगा देते हैं, ठीक है। इसी को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। देहात में हम लोग क्या बोलते हैं? कलमी। तो यही क्वेश्चन है कि
कायिक प्रवर्धन द्वारा जो लगाया गया पौधा होता है वो उपयोगी क्यों माना जाता है? समझे? पहला उत्तर है कि इसके द्वारा उगाया गया पौधा जो होता है फल एवं बीज कम समय में बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट, फल एवं बीज जो होता है वो कितने कम समय में। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक आम का पौधा लगाते हैं, एक आम का पौधा, ठीक है, किस चीज का? आम। तो पहले आम का गुठली लगाएंगे, फिर पानी डालेंगे, 17 किस्म का प्रोसेसिंग होगा, नहीं? फिर देखते उसको बढ़ेगा, फिर पूरा बढ़ेगा, फिर पूरा बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कितना साल, 8, 10 साल, 12 साल भी लग जाएगा, तब पता चलेगा आम फलता है, नहीं? बहुत लेट लगेगा। लेकिन अगर यही वाला हम कायिक प्रवर्धन वाला आम लगाएंगे तो पता चलेगा 2 से 3 साल में फलना शुरू हो गया, फल देना शुरू हो गया। तो इसमें क्या हो गया कि जो फल एवं बीज जो होता है वो कम समय में बना, मीन्स आपका टाइम का बचत होता है, नहीं? आपको आम बहुत मीठा लगा दिया, अब इंतजार करेगा कि कम आम फलेगा, कब फलेगा तब खाएंगे, पता चलेगा 10 साल इंतजार करो। कितने साल ले? 10 साल। जैसे सपोज अगर लड़की थी, क्या थी? लड़की, है ना? अब वो 10th क्लास में पढ़ती थी। कौन से क्लास में? 10th। अब उसके पापा कहीं से लाए थे CBSE आम। कौन सा आम लाए थे? CBSE। देहाती आम नहीं, CBSE जो मार्केट से खरीद के लाते थे वो आम लाए थे। अब उसको बहुत मीठा लगा, अब बोली इसको लगाएंगे, तो लो लगा दी, रोप दी। अब इंतजार करेगी, फिर वो बढ़ेगा, पूरा सा पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर फल देगा, पता चलेगा 10 साल तो कम से कम लगे ही जाएगा, नहीं? तब तक पता चलेगा वो लड़की यहाँ रहेगी? नहीं रहेगा, परमानेंट हाउस पहुंच गई रहेगी। आएगी तो वैसा हक नहीं रहेगा कि आएंगे तो खाएंगे, हक वैसा नहीं रहेगा, पता चलेगा आपसे पहले कोई और खा चुका रहेगा, नहीं? लेकिन वही लड़की को समझना चाहिए कि अगर तुमको तुरंत खाना तो कायिक प्रवर्धन वाला लगाओ, नहीं? वो आम लगाओगे तो पता चलेगा, तुम 10th में पढ़ रहे हो ना, हाँ, 3-4 साल में फल देना शुरू कर देगा। तो आपको ग्रेजुएशन आते आते वो फल देना शुरू हो गया। मीन्स कायिक प्रवर्धन द्वारा जो उगाए गए बीज होते हैं या फल होते हैं वो कम समय में देना शुरू कर देते। क्लियर है? दूसरा ये है कि जो इसके द्वारा उगाए गए पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। आनुवांशिक रूप से, जेनेटिक रूप से देखा जाए तो जनक, जनक का मतलब उसका जो पूर्वज पौधा है, उसका माँ बाप, जनक का मतलब उसका माँ बाप, तो उसी का समान गुण वाला होगा, समझे ना? जैसे इसका जो जनक पौधा था, अगर बड़ा बड़ा आम फल रहा है तो इसका जो कायिक प्रवर्धन भी उगाएंगे वो भी क्या होगा, उसका भी गुण इसके ही जैसा, वो भी बड़ा बड़ा फलेगा। अगर ये मीठा है तो ये भी मीठा होगा। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीका का ये फायदा है। ओके, लेकिन यही पौधा लगाएंगे ना और डायरेक्टली गुठली वाला, तो हो सके उसका जो जनक होगा वो बड़ा बड़ा फल देता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ये बड़ा बड़ा देगा। लेकिन कायिक प्रवर्धन में क्या होता है? सिमिलर होता है, उसका गुण अगर मीठा है तो ये भी मीठा, वो टेस्टी है तो ये भी टेस्टी, छोटा छोटा फलेगा तो ये भी छोटा छोटा। बात समझ में आ गई? तो ये फायदा है किसके द्वारा? किसके द्वारा? कायिक प्रवर्धन द्वारा। पहला क्या समझाया कि इसके द्वारा जो फल एवं बीज होते हैं ना कम समय में देता है, सबसे पहला टाइमिंग का बचत, और नंबर 2 जो ये होते हैं आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते। क्लियर है?